हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन। बहुत कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अब हम लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर पढ़ने वाले। अब आप लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो साइन 30 डिग्री निकालते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल पढ़ते हैं, रियल नंबर कैसे पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, मान लो कि ये एक सर्कल है ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब क्या होता है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। मान लेते हैं ये रहा ओ ए, इसका रेडियस है 1 यूनिट। अब इस ओ ए को हम लोग रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, मैं सुविधा के लिए एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं। मान लो कि ये यहां पे आ गया और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ए डैश एक्स है, मान लेते हैं। अगर ये थीटा रेडियन है, ये तो 1 है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो होता है आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर थीटा, याद है। अब क्योंकि आर मेरा 1 है तो एक्स इक्वल्स टू थीटा, मतलब यहां पे हम एक्स लिख सकते हैं। मतलब अगर आप साइन एक्स फाइंड कर रहे हो तो लॉजिकली एक्स क्या है, एक्स है लेंथ ऑफ द आर्क, जो कि एक रियल नंबर है। वैसे भी थीटा यहां पे क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, जो कि एक प्योर नंबर आएगा। मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे हम लोग, हमारे 6 है y इक्वल्स टू साइन एक्स ले लो, इसको हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसे आप y इक्वल्स टू कॉस एक्स ले लो, y इक्वल्स टू टैन एक्स ले लो, y इक्वल्स टू कॉट एक्स ले लो, y इक्वल्स टू कोसेक एक्स। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि रिलेशन फंक्शन हम लोग कर चुके पहले ही। देखो फंक्शन क्या होता है, छोटा सा, जैसे कि मान लो x माइनस 2, ये मेरा एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो फंक्शन का एक प्रॉपर्टी कि भैया इसमें अगर कोई एक इनपुट डालोगे, x का वैल्यू डालोगे, जिसे हम डोमेन बोलते हैं, जैसे कि 5 डाल दिया, ये मेरा डोमेन होता है, वैल्यू ऑफ x जो हम लोग इसमें डालते हैं, तो आपको एक यूनिक y मिलेगा। ये तो y है ना, आपको एक यूनिक y मिलेगा। अगर 5 डालोगे तो क्या बनेगा, 5 माइनस 2 3, यस और नो। और ये होता है रेंज मेरा। एक छोटा सा रिकैप कराया आपको, पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है हमारे रिलेशन फंक्शन में। तो इसका ये फंक्शन का एक प्रॉपर्टी कि आप जब एक यूनिक x डालते हो तो आपको एक यूनिक y मिलता है। ऐसा नहीं है कि 5 आप डालोगे तो एक बार 3 दे रहा है, एक बार 10 देगा, ऐसा नहीं। एक यूनिक y हमेशा मिलेगा फॉर ऑल यूनिक x। इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसको y को हम लोग एफ एक्स भी लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सेक एक्स यहां पे, ठीक है। तो हमने देखा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ाएंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर की बात करेंगे। हम डिग्री तक ही सीमित नहीं है, रियल नंबर का भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा जो मेरा गेम है वो मेरा यूनिट सर्कल में छुपा हुआ है। एक यूनिट सर्कल में बना ले रहा हूं, ठीक है, ये जिसका सेंटर मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ये मेरा है y एक्सिस और ये मेरा है x एक्सिस। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, क्योंकि सेंटर मेरा ओरिजिन पे है, तो ये होगा 1,0 कोऑर्डिनेट, ये होगा 0,1, ये होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये होगा -1,0, ये होगा मेरा 0,-1। ये मेरे कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, ए बी सी डी। अब ध्यान से देखना, मान लो कि एक पॉइंट है P यहां पे, या इस OA को हम लोग OP यहां से यहां इसको ले गए, मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो A, B। ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, मान लो कि ये है, ये जो एंगल बना है वो है x रेडियन, ठीक है। यूनिट सर्कल है तो AP क्या होगा, AP भी x होगा, जो लेंथ ऑफ AP है वो x होगा, अभी भी बताया था मैंने।
मान लो ये PM है, मान लो ये PM है, तो जो कोऑर्डिनेट है तो ये आपका होगा A और ये आपका होगा B। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है, जो आपका एब्सिसा है वो x कोऑर्डिनेट होता है OM का लेंथ, और ये PM का लेंथ B है। अगर आप इस ट्राइंगल में साइन x निकालते हो, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहां B है, हाइपोटेन्यूज 1 है, मतलब साइन x को मैं B के बराबर लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर यहां पे cos x निकालोगे, कर्ली ब्राउन हेयर जो कि 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 है मेरा, रेडियस 1 है मेरा, ठीक है, तो cos x क्या होगा A। मतलब क्या है कि इस P को मैं A, B के जगह क्या मैं cos x, sin x लिख सकता हूं। देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब कि इस सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट जो लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट cos थीटा, sin थीटा होता है। मतलब उसका एब्सिसा का वैल्यू होता है cos थीटा और उसका ऑर्डिनेट का वैल्यू होता है sin थीटा। समझे बात को? अब देखिए ध्यान से, ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया इस यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा, चाहे वो पॉइंट यहां पे हो, चाहे वो पॉइंट यहां पे हो, चाहे वो पॉइंट यहां पे हो, यहां पे हो, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग cos थीटा, sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो इस हिसाब से यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस हिसाब से यहां पे ये तो cos थीटा है, cos x थीटा या x जो भी, x थीटा भी लिखेंगे तो वो रेडियन में, याद रखिए x भी यहां पे रेडियन में है। ये sin x का वैल्यू है। मतलब क्या है कि sin x का वैल्यू कब जीरो होता है, ये देखो, ये लाइन यहीं पर है, मतलब जीरो रेडियन पे, मतलब आप इसको मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि साइन 0 होता है कि नहीं, साइन 0 डिग्री या साइन 0 रेडियन, 0 वैल्यू होता है। और कहां पे 0 हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं, यहां पर देखो, फिर से सपोज घुमाया तो यहां पे साइन फिर से 0 हो रहा है, मतलब ये जो घुमाओगे ये तो पाई डिग्री घुमाओगे ना, पाई रेडियन, सॉरी 180 डिग्री, मतलब साइन पाई रेडियन भी 0 हो रहा है। फिर कहां हो रहा है, अब इसे ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, पूरा एक चक्कर लगाओगे, यहां पे आओगे, मतलब 2 पाई, मतलब साइन 2 पाई फिर से 0 हो रहा है कि नहीं, समझ लो, मतलब अब फिर से साइन 2 पाई हो गया, यहां पे थे आप, साइन 2 पाई गए, 3 पाई, साइन 3 पाई भी 0 होगा, चेक कर लो, क्योंकि साइन 3 पाई यहां पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे जो वैल्यू होता है साइन का वो 0 होता है। इसका मतलब यह है कि, और उल्टा अगर करोगे आप, देखो साइन माइनस पाई में भी 0 होगा, है कि नहीं, साइन -2 पाई पे भी 0 होगा, साइन -2 पाई, ऐसे करके पूरा वापस आ गया। मतलब साइन कब कब 0 होता है, साइन x कब 0 होगा, जब x का वैल्यू n पाई होगा, जब x का वैल्यू n पाई होगा तो साइन का जो आउटपुट है, अगर x के जगह आप पाई बैठा दो, वह n इज इंटीग्रल मल्टीपल, ओके, x इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब n इंटीजर है, वह n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो n की जगह जब भी कोई इंटीजर पुट करोगे तो यहां पे मतलब 1 पाई हुआ, तो साइन 1 पाई क्या होता है 0, साइन 2 पाई क्या होता है 0, मतलब साइन का वैल्यू मेरा 0 कब होगा, जब x का जो वैल्यू है वो n पाई होगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे, सही है। चलिए, तो हो गया साइन का वैल्यू कब कब 0 होता है। अब एक और देख लेते हैं, कॉस का, अगर देखो ध्यान से, अगर आप कॉस का देख रहे हो तो ये कॉस पाई बाई 2, मतलब इसको अगर यहां पे किया मैंने, कॉस पाई बाई 2 में 0 हो रहा है, कॉस पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, फिर ये ऐसे घूम के यहां पे आ गया, देखो ये है 0, ये है पाई बाई 2, ये है
पाई, ये है 3π/2, फिर से ये 2π हो जाएगा, है कि नहीं, ये 5π/2 हो जाएगा, है कि नहीं, 5π/2, जैसे घूमोगे आप ऐसे, और नेगेटिव घूमोगे तो -π/2, -π, -3π/2, इस तरह चलता रहता है। तो cos π/2 पे 0 आ रहा है, cos 3π/2 पे 0 आ रहा है, फिर cos 5π/2 पे 0 आ रहा है। इसी तरह नेगेटिव में cos -π/2 पे 0 आएगा, cos -3π/2 पे 0 आएगा। मतलब क्या है कि देखो तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब मेरा cos 0 कब होगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा cos 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 2n+1 π/2 होगा, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि n के जगह कुछ भी पुट करो ना तो ये आपका ऑड हो जाएगा। 0 पुट करो तो 1π/2, 1 पुट करोगे तो 3π/2, 2 पुट करोगे तो 5π/2, -1 पुट कर लो तो -π/2, यानी कि cos का वैल्यू कब 0 होगा, जब x का वैल्यू होगा मेरा 2n+1 π/2। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेरा रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कि साइन मेरा कब 0 होगा, कॉस मेरा कब 0 होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। ये जो p है मेरा, p मेरा है cos थीटा कॉमा cos x, cos x कॉमा sin x, ठीक है। अब बहुत सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसे हम यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं कि मेरा जो sin x होता है वो होता है 1/cosec x, रेसिप्रोकल याद है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cosec x इज 1/sin x, और ये x जो है n π नहीं हो सकता है, यहाँ पे x जो है वो n π नहीं हो सकता है, वह n बिलोंग्स टू इंटीजर। वाई? बिकॉज n π लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन ऑफ n π विल बी 0, 1/0 अनडिफाइंड, तो वहां पे तो डिफाइंड रहेगा नहीं cosec x। इसी तरह sec x क्या होगा, 1/cos x, यहां पर भी x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पे x का वैल्यू 2n+1 π/2 में कोई भी वैल्यू ले लो तो वो 0 हो जाएगा, 1/0 इज अनडिफाइंड। अच्छा, tan x क्या होता है, sin x बाई cos x, डेफिनेटली यहां पे x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 है कि नहीं, बिकॉज देन तो ये 0 हो जाएगा। और cot x क्या होता है, cot x होता है cos x बाई sin x, अगेन x नॉट इक्वल टू n π, बिकॉज यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, sin x 0 हो जाएगा, तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये मेरा 6 रिलेशन है कि नहीं। चलो, अब ये हम लोग देख चुके हैं, यहां से देखिए बहुत कुछ मिल जाएगा हमें। जो रिलेशनशिप है कि भैया sin x इंटू cosec x, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इक्वल्स टू 1 होता है, फिर से cos x इंटू sec x इक्वल्स टू 1 होता है, फिर से tan x इंटू cot x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना तो 1 होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये कोशेंट रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, जो भी हम लोग इस यूनिट से अगर में वापस आएंगे, हम पहले हम बात करते हैं जो भी हम क्लास 10 में आइडेंटिटीज पढ़े हैं वो देखो कैसे डिराइव करते हैं। ये हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है a, b, ठीक है, ये x था, ये x था कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे हम, ये तो 0 0 है, ये OA डैश, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, रूट ओवर ऑफ a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब OA डैश तो 1 यूनिट है, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से याद करो भाई, a क्या था मेरा,
ए था मेरा कॉस एक्स और बी क्या था मेरा साइन एक्स, है कि नहीं, अभी भी निकाला था। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी था, याद करो। और भी थे, ये तो मेन है। अगर सपोज इसे आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो, सपोज आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो, सपोज आप साइन स्क्वायर एक्स से इसे डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी था, याद है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। और एक आइडेंटिटी था हमारा, याद करिए, इसे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, इसे अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये मेरा दूसरा आइडेंटिटी है कि नहीं, 1 2 3, ये सब हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये रिलेशन हुआ, ठीक है, ये होगा, ये सब हम लोग वैल्यूज पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं हम लोग कि भैया साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, tan ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, वो क्या होगा, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम, कि एक मैं यूनिट सर्कल बना ले रहा हूं, यूनिट सर्कल का ही पूरा खेल है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, tan ऑफ माइनस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स, कोसेक ऑफ माइनस एक्स और कॉट ऑफ माइनस एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। से हम लोग एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेंगे, उसमें एक यूनिट सर्कल बना देंगे, ठीक है। एक यूनिट सर्कल हमारा बन गया, ये मान लो सेंटर है, यहां पे यूनिट सर्कल मतलब रेडियस इसका 1 है, ये ए था, यहां पे इसको यहां ले गए हम लोग, ठीक है। और ये एंगल, ये मान लो ये लेंथ ऑफ आर्क है x, तो ये भी x होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x कॉमा साइन x, है कि नहीं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा b, जो कि है cos x कॉमा साइन x। तो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेंथ, मान लो ये m है, और b रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेंथ, a रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेंथ, सही है। जो पहला वाला होता है वो होता है मेरा x कोऑर्डिनेट, जिसे एब्सिसा हम बोलते हैं, OM इस केस में है, और a डैश m मेरा b रिप्रेजेंट कर रहा है, और cos a इक्वल्स टू a है और sin x इक्वल्स टू b है। अब इसी ट्राइंगल को हम लोग इस क्वाड्रेंट में रिप्लिकेट करते हैं, मतलब कुछ एक मतलब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल x था यहां पे, x रेडियन था, उसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -x रेडियन, ये सुनो, ये मेरा a है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, बिकॉज ये बेस सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, और ये एंगल भी मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है। अलजेब्रिकली एक प्लस और माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यानी कि ये जो है मेरा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये अगर ये b है तो न्यूमेरिकली तो ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन अलजेब्रिकली ये b है तो ये -b होगा, सही है डायग्राम, सही है। अब यहां पे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स का ले लेते हैं सम इस ट्राइंगल में,
अगर मैं BMO ट्राइंगल की बात करूं तो वहां पे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, BM परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, VM क्या है माइनस बी पर A तो O भी तो 1 है, रेडियस तो 1 है, अच्छा माइनस, और B क्या है, B तो साइन एक्स है, यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस साइन एक्स। मतलब अगर कोई आपको बोले कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 निकालिए तो ये क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई 6, यानी क्या होगा माइनस, और ये साइन 30 मतलब हाफ, समझ लो बात को। इसी तरह कॉस क्या होगा, कर्ली ब्राउन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो 1 है, बेस OM है, OM तो A है, और A क्या है cos x, मतलब cos ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट cos x। मतलब अगर cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 निकालने बोला है आपको तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 6, यानी कि √3/2। समझे, कहीं ना कहीं माइनस साइन वैनिश हो जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, ठीक है। tan ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, tan ऑफ माइनस एक्स होगा साइन ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी कि ये माइनस tan एक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली सेक ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि कॉस एब्जॉर्ब कर ले रहा है साइन, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स, यानी कि 1 बाई कॉस एक्स, यानी कि ये सेक एक्स होगा, ठीक है। इन दोनों में याद रखिएगा नेगेटिव साइन चला जाता है। सिमिलरली कोसेक ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 1 बाई साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी कि माइनस 1 बाई साइन एक्स, यानी कि माइनस कोसेक एक्स। कॉट ऑफ माइनस एक्स इसी तरीके से कॉट ऑफ माइनस 1 बाई टैन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस 1 बाई टैन एक्स, यानी कि माइनस टैन एक्स। तो ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है वो कॉस एक्स होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस का, ठीक है, कॉस का और सेक का, क्योंकि बाकी सब में वो माइनस साइन क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, लेकिन कॉस और सेक में माइनस साइन हमारा चला जा रहा है। देखो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3/2, लेकिन अगर कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6 निकालोगे तो आपको माइनस हाफ मिलेगा। क्लियर है, तो चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, समझिए बात को, ठीक है। बहुत सारी चीजों को समझना है हमें न्यूमेरिकल सम्स करने से पहले, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोगों ने किया, इसको गो थ्रू करिए, बिकॉज नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी से रिलेटेड होगा, कंटिन्यूटी में होगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।